जुपिटर का क्या है अभिनव? ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है। यस उत्पल, मैंने पहले बताया था जब कोई चीज़ को पॉइंट आउट करते हो तो द लगाते हो। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू, मैंने कहा था द लगाते हैं। हो गया? Eggs are sold by the dozen, cloth is sold by the yard. देखो 31 और 32 बता रहा है कि हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट द यार्ड द डजन के साथ आर्टिकल द लगाते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है? He earns 1 lakh a month, 20 kilometers a liter या a month, मतलब पर लीटर हुआ
कि 20 किलोमीटर चलता है पर लीटर। इसका मतलब हो गया 33 में हम पर के सेंस में, इन सेंस ऑफ पर, ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। 60 किलोमीटर्स एन आवर, इसका मतलब पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आओ द इंग्लिश, अंग्रेजों की बात हो रही है। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी की बात हो रही है। मतलब द हम नेशनलिटी के साथ लगाते हैं, लेकिन अगर वही लैंग्वेज की बात करें तो कोई आर्टिकल नहीं आता। द जर्मन, द जापानीज, द चाइनीज, ये सब उन राष्ट्र के लोगों के लिए है। वरना अगर भाषा की बात करोगे तो जापानीज, चाइनीज एंड जर्मन होगा। नेक्स्ट आओ, टेक मी टू द स्टेशन, लेकिन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ द नहीं लगा। मतलब अगर मैं सामान्यतः ऐसे कहूं, द स्टेशन, द सर्कस, द थिएटर, ठीक है, तो सामान्यतः हम द लगा लेते हैं। द बस स्टॉप, द बस टर्मिनल, टर्मिनल में जाके बसेस खत्म हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है परमानेंट, वो समझा करो। स्टॉप पे रुक के फिर आगे बढ़ती है, टर्मिनल टू टर्मिनल चलती है। ठीक है, यानी सामान्यतः हम द लगाते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देखो न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह 36 की बात करें कि नेम प्लस स्टेशन, तो नो आर्टिकल। नेम प्लस स्टेशन, नो आर्टिकल। ठीक है, अब आओ 37, 38 एंड 39। द होल अर्थ, यानी द होल के साथ आ रहा है। द सेम बॉय, देखो पोजीशन देखो खाली। बोथ द गर्ल्स, द आया तो बोथ के बाद आया और सेम के पहले आया। एंड ऑल द बॉयज, देखो ऑल द, ऑल के बाद द आया, यानी आपको इसमें सिर्फ देखना है सीधा पोजीशन ऑफ द। ये मैं बताना चाह रही हूं, द का पोजीशन देखिए। ठीक है, डोंट अटर अ वर्ड। अब आ जाओ इस वर्ड पे। वर्ड का मतलब अगर शब्द है तो अ वर्ड भी लगाओगे, और अगर मैं कहूं योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड तो 250 वर्ड्स, यानी कि अगर मैं 250 लिखूं तो वर्ड्स भी लिख दूंगी। मैं डिस्क्रिप्टिव का एक बैच शुरू करने जा रही हूं, ताकि जो आने वाला एग्जाम है CHSL और फिर मेंस खत्म होगा
टियर 2 ख़त्म होगा CGL का, उसके बाद भी डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू होता है। तो उन दोनों का बैच मैं शुरू करने जा रही हूँ यही 29 अगस्त से, तो आपको अगर लेना है तो देख लेना। वर्ड्स हो गया शब्दों की बात और अ वर्ड हो गया शब्द की बात। अगर प्रॉमिस की बात करें तो प्रॉमिस में सिर्फ वर्ड आएगा, वर्ड्स मत लगा देना। और अगर मैसेज की बात करें, संदेशा की, तो वहाँ पर भी सिर्फ वर्ड आएगा, इसमें भी वर्ड्स मत लगा देना, वहाँ पर सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में आएगा बस। अब आ जाओ, मैं कह रही हूँ एक शब्द मत बोलना, डोंट अटर अ वर्ड। देखो ठीक है, लेकिन अगर क्या है वो जुबान का पक्का है यानी कि वादे का पक्का है, तो वादा मतलब हो गया प्रॉमिस, तो अ मैन ऑफ वर्ड हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल। मतलब नाउन भी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ कोई आर्टिकल नहीं। देखो वर्ड में आर्टिकल है भी एक में, मैसेज भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए इसके साथ भी आप ए एन तो लगाओगे ही नहीं। He sent me word through his son, इसने मुझे संदेशा अपने बेटे से भेजा। और इन सब के साथ मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रॉपर नाउन भी करा दिया जो मैन मेड था, और उसके साथ जहाँ जहाँ आप लोग फंसते हो जिन जिन क्वेश्चंस में, वो भी ख़त्म करा दिया। अब आ जाओ सीधा एकदम स्ट्रेट है, उसमें कुछ सीखने की या समझने की ज़्यादा कोई खास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक लिस्ट लिखना है आपको जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता। लिखो नीचे, निम्नलिखित के साथ आर्टिकल नहीं आता। We do not use any article with the following. With the following nouns लिख दो। We do not use any article with the following nouns. एग्जाम्पल के लिए लाइन छोड़ना, ये जगह छोड़ते जाना। हाँ बोलो।
चलो देखो ध्यान से, सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट ले लो ना, जैसे मैंने अभी इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश लैंग्वेज था तो मैंने कहा आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आप इंग्लिश और मैथ्स पढ़ते हो, दोनों पढ़ते हो, तो मैथ्स क्या है, मैथमेटिक्स मतलब सब्जेक्ट हो गया। यानी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उनके साथ आर्टिकल मत लगाना। डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, कोई नहीं आएगा। रोड्स, अगर मैं रोड्स की बात करूं तो अगर मैं सीधा लिखूं पार्क स्ट्रीट तो कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन ध्यान रखना, एक रोड है द ग्रैंड ट्रंक रोड, इनके साथ आर्टिकल आएगा द। अच्छा सॉरी, स्ट्रीट्स तो यहाँ आना चाहिए था, पार्क स्ट्रीट यहाँ आएगा। रुक जाओ, यहाँ पे रोड मत लिख देना, यहाँ पे ऐसे लिखोगे मॉल रोड लिख दो, मॉल रोड। स्ट्रीट्स थोड़ा और संकरा होता है, इसीलिए मैंने आपको अलग से कर दूं पार्क स्ट्रीट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पार्लियामेंट, आपको पता है जो हमारे इंडिया का पार्लियामेंट, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, और हम सिर्फ उसको पार्लियामेंट ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, द लोकसभा, कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन द राज्यसभा, इनके साथ आता है, लेकिन पार्लियामेंट वर्ड यूज कर दोगे तो नहीं आएगा। जितने फेस्टिवल्स हैं उनके साथ नहीं आता, दिवाली, दशहरा, होली, किसी के साथ नहीं आएगा। कोई यूनिवर्सिटी के साथ नहीं आएगा। कोई भी नेशनल पार्क उनके साथ नहीं आएगा। और जितने क्लोज रिलेशन से, चाहे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर हो आपके, उनके साथ द मत लगाना। द रीजन इज कि भाई मेरी जो सिस्टर वो सिस्टर है, अब मैं द सिस्टर क्या बोलूं, थोड़ी पॉइंट आउट कर रहे हो, फादर इज फादर, तो इसे क्लोज रिलेशंस के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। देखो, कंपनीज के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। रिलायंस कहते हो, तनिष्क कहते हो, लैंड रोवर कहोगे, नहीं करोगे, या उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर मैं टाटा कहूँ तो टाटा कहूँगी, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज लगाऊं तो द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले बताया था, इस ऑफ की वजह से आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, इस ऑफ की वजह से आर्टिकल आ जाता है, क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर है, याद रखना कि अगर मैं कोई नाउन प्लस ऑफ लगाऊंगी ना तो इसके आगे आर्टिकल आ जाता है। अब प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, है ना।
अब आओ, एक दो सेंटेंस लिखो, पहले समझ में आएगा फिर मैं क्या बताना चाह रही हूं। सोचते हैं ये क्या है, इसका मीनिंग हुआ, ये किस तरह का जानवर है। कोई नया जानवर पहली बार दिख रहा है, पहले कभी देखा नहीं, तो कहेंगे ये किस प्रकार का जानवर है। तो अब आप एनिमल जैसे देखते हो तो याद आता है भाई आर्टिकल में पढ़े हैं, सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए और एन लगाइए, वही काम इसमें कर दिया। ध्यान रखना ऐसे स्ट्रक्चर में ये आर्टिकल नहीं आएगा, हालांकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, क्योंकि मैं ये नहीं कर रही हूँ किस प्रकार का एक स्टूडेंट है, ये किस प्रकार का एक जानवर है। वहाँ पर हम एक की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, हम टाइप की बात कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना व्हाट टाइप ऑफ, what sort of, what variety of, what kind of। इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आए तो भी हम ए और एन, इसके बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखो फॉर्मेशन असर्टिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है। ही इज है, यू आर है, इट इज है, आर यू नहीं है। हो गया ये पॉइंट। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हम लोगों ने देखो नाउन चैप्टर देखा जाए तो प्रॉपर नाउन, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन सब इसमें खत्म किया है। बताइए सौरभ, आप अपने क्वेश्चंस लिख के छोड़ते जाओ, मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगी। चलो अब लास्ट पॉइंट है, उसको कर लो तो आज आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखो।
आप लोगों ने अगर कल टेस्ट पेपर का डिस्कशन देखा है, जो मैंने नया बैच शुरू किया है पेपर डिस्कशन का सिर्फ, तो मुझे अपने ओपिनियन बता दो। कोई प्रॉब्लम है तो, या कोई चीज़ और एम्फसाइज करना है या इलैबोरेट करना है तो मुझे अभी चैट्स में बता दो, ताकि मैं उसको आज फॉलो करते हुए चलूँगी। देखो, सोनू निगम इज अ सिंगर, यानी अ सिंगर, सिंगुलर नाउन की बात अभी मैं करूँगी मैक्सिमम जगह पे। सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन आता है अगर मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, यानी कि इन सेंस ऑफ वन। सोनू निगम एक सिंगर है, तो एक के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो ए और एन लगा रहे हैं। देखो सेकेंड आओ, मैं सिंगर की बात कर रही हूँ लेकिन उसके आगे मैंने एडजेक्टिव लगा दिया, यानी पहला तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका। सेकेंड में मैंने ए और एन लगाया, उसके बाद एक्सलेंट यानी कि एडजेक्टिव लगाया, और फिर सिंगुलर यानी कि सिंगुलर नाउन लगाया। देखो अगर एडजेक्टिव आता है तो उसकी आगे चला गया। ये तो छोटे पॉइंट्स हैं। तीसरा भी हमें आता है कि सिंगर की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो आर्टिकल और आगे चल जाएगा। यानी इसी सिंगुलर नाउन के लिए हम आर्टिकल तो लगा रहे हैं ए और एन, लेकिन इस सिंगुलर नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया और इस एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताया। देखो ये स्ट्रक्चर है थर्ड में। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक दो दिन पहले अपलोड करा दे, सौरभ यादव का कहना है। तो एक तो आप अभी पहले तो पेपर लोड कर दिया, ठीक है, आप पेपर भी लोड कर दो और उसको टेलीग्राम में भी डाल दो। एक दो दिन पहले मैं करा देती हूँ फिर, ठीक है। नेक्स्ट आओ फोर्थ में, मैनी अ के साथ देखो सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब सिंगुलर वर्ब आता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हो, क्योंकि इसमें वर्ब इंपॉर्टेंट। देखो फोर्थ में अगर हम मैनी नहीं लगा के मैनी अ लगाते हैं तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है फोर्थ का, और इससे क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि मैनी हम हमेशा सिंगुलर मान, मैनी हमेशा हम प्लूरल मान के चलते हैं। मैनी हमेशा हम प्लूरल मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ अ ग्रेट मैनी। देखो मैनी के बाद ए है तो सिंगुलर है, लेकिन अ ग्रेट मैनी यानी कि अ ग्रेट या अ गुड मैनी, इसका मतलब लिखना काफ़ी अच्छी संख्या में। अ ग्रेट मैनी का मतलब और अ गुड मैनी का मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में। इनके साथ देखो मैंने क्या लगाया, मैन, यानी कि प्लूरल नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन नहीं, और प्लूरल वर्ब आ रहा है। देखो स्ट्रक्चर। लेकिन इसके साथ ये भी जान लो कि अ गुड मैनी लगाओ या फिर खाली मैनी लगा दो, खाली मैनी लगा दो तो भी तो बात बराबर ही होगा। दोनों के साथ प्लूरल ही आता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ सच एन एक्ट ऑफ टेरर। सच एन एक्ट, एक्ट मतलब सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ ए एन लगाएंगे ही। देखो सिंगुलर नाउन के साथ ए एन लगा दिए आराम से। लेकिन बिहेवियर भाई अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल मत लगा देना। इसीलिए 6 देखो, अगर इसी सच का इस्तेमाल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करोगे तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखना। सच अ बिहेवियर रॉन्ग है। बोलो कोई प्रॉब्लम? धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं सेंटेंस, और देखो और फॉर्मेशन सेंटेंस का।
मॉर्निंग में किस में कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं, सुनो ना। ये ऐसे काम करोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, कम से कम इसका तो ट्रैक रखो। सच बॉयज विल बी पनिश्ड। देखो सच की बात मैंने की थी तो सच इन एक्ट कहा था, फिर कहा अनकाउंटेबल नाउन है तो सच बिहेवियर होगा। लेकिन देखो सच के बाद प्लूरल नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं होगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये तुम जानते ही हैं, प्लूरल नाउन के साथ कोई आर्टिकल आता ही नहीं है। अब देखो कम कंफ्यूजन आ रहा है क्या। सो इज एडवर्ब। मैंने कहा था पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, लेकिन देखो सो एडवर्ब है, रिच एडजेक्टिव है, कंट्री के साथ ए आया। सो रिच अ कंट्री वॉज इंडिया दैट। आप ध्यान रखो सो का जोड़ा दैट है, लेकिन सो रिच की बात हो रही है, अ कंट्री की बात हो रही है। वैसे ही है हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस, ठीक है। फिर टू इनडिसेंट एन एक्ट, सब में एक चीज मार्क कर रहे हो। 9th 10th 11th सब में पहले हमने सो लगाया, यहां हमने हाउ लगाया, यहां हमने टू लगाया और फिर लगाया है रिच ब्यूटिफुल इनडिसेंट। इसका मतलब उसके बाद एडजेक्टिव लगा है। फिर कहा अ कंट्री है ना, अ प्लेस एंड एन एक्ट, यानी उसके बाद हमने सिंगुलर नाउन लगाया और उसके पहले ए और एन लगा दिया। देखो ये स्ट्रक्चर इसका है, पहले ये एडवर्ब आ रहा है, उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, फिर आर्टिकल आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है। जबकि पहले पढ़े थे अ वेरी गुड सिंगर, यानी पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, आर्टिकल सबसे आगे। अब देखो वहां पर फंस गया आके 12th में, क्या फंसे, वॉट से शुरू हो रहा है तो फिर एन आया, इनोवेटिव मतलब एडजेक्टिव और आइडिया मतलब नाउन। वॉट में वो काम नहीं कर रहा है जो बाकी एडवर्ब्स में कर रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो इनफ है ना, ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। सबसे पहले इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आएगा, ऐसे इनफ पढ़ोगे वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। लेकिन यहाँ पे श्रूड एडजेक्टिव है तो इनफ एडवर्ब है तो एडवर्ब इसके बाद आएगा, श्रूड इनफ। अब बिजनेसमैन यहाँ पर आ रहा है तो इसके साथ आर्टिकल ए आएगा, इसीलिए हम बिजनेसमैन के पहले ए लगाएंगे। ही इज श्रूड इनफ अ बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन है जो बहुत धूर्त है। ठीक है, मेरी तरफ से आर्टिकल ख़त्म है और इसका एक छोटा सा पोर्शन है जो मैं आपको शेयर करूंगी। पोर्टल में शेयर किया आपने एडजेक्टिव के साथ विथ आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, विथ आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो जरा शेयर करो। हाँ ये वाला मैंने कहा कि बहुत धूर्त बिजनेसमैन है, ही इज श्रूड मतलब धूर्त, इनफ काफ़ी, तो इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, लिख लेना। एडवर्ब इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, एडवर्ब इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, एडवर्ब इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। हालांकि ऑल्दो, सामान्यता,
एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है. ऑल्दो adverb generally comes before adjective. जैसे कहते हैं ना वेरी टॉल बॉय, टॉल के पहले वेरी आया. हाँ, ये वाला कर दिया था. चलो, विथ आर्टिकल विदाउट आर्टिकल जो इडियम्स एंड फ्रेजेस था वो पोर्टल में अपडेटेड है. एक तो वो देखोगे, सबका मीनिंग भी दिया हुआ है. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी ये है कि एक छोटा सा पोर्शन है आर्टिकल को लेके, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर बोलते हैं तो दो लोग होता है. द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बोलते हैं तो एक ही व्यक्ति होता है. डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों का काम करता है. तो ये मैं डिटेल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराती हूँ. बाकी आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कहीं से लेके आओ तो मैं बता दूँ. टेरर इज अनकाउंट, कहाँ लिखा मैंने? एक्ट ऑफ टेरर है बेटा, टेरर की बात नहीं कर रही हूँ. एक्ट काउंटेबल है और सिंगुलर है. साइंटिस्ट हैवंट येट सक्सीडेड इन फाइंडिंग व्हाई वी ग्रो ओल्ड. ठीक है, आप येट का पोजीशन चाहो तो उसके पीछे भी कर सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. आई वर्क इन अ बैंक बट नाउ डेज आई एम वर्किंग विद एन एनजीओ, बिल्कुल सही है, नो एरर है. एक आपका प्रेजेंट रूटीन है और दूसरा आपका फिलहाल का रूटीन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चलेगा. विल वी रिकंसिडर आवर डिसीजन, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हो, शैल वी होगा. विल के साथ विल जो है ना क्वेश्चन में वी के साथ नहीं आता. एक तो क्वेश्चन मार्क लगाइए. बस हो गया, आज यहीं तक रहने दो. उसको ना टेलीग्राम में भी शेयर कर लो ताकि इन लोग भी देख